को आप ही का यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय करीम सर में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का स्टैटिक्स चैप्टर का मीन पढ़ने वाले हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है और 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा आता है। मीन से पूछा जाएगा, या तो मीडियन से पूछा जाएगा, या तो मोड से पूछा जाएगा। तीनों का कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे आपको और अच्छे तरीका से समझाएंगे। एग्जाम में आप छोड़ कर नहीं आइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा बताया हुआ समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरा हौसला बुलंद कर सकता है। चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए, मीन निकालने का आपका 3 मेथड होता है। 3 तरीका से मीन हम लोग निकालते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठेंगे तो वहां पर मीन का तरीका बोलकर क्वेश्चन नहीं देगा, सिर्फ दे देगा कि आपको एक डाटा दिया रहेगा, उस डाटा से बोलेगा आपको मीन फाइंड करना है। तो अब जिस मेथड से मीन आपको आता है उस मेथड से बना सकते हैं। आपका 3 मेथड होता है, देखिए ध्यान से। पहला मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि या सामान्य विधि, 2 नाम होता है। दूसरा जो होता है आपका एज्यूम मीन मेथड होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है लघु रीति विधि बोला जाता है। तीसरा होता है स्टेप डाइवर्शन मेथड, जिसको हम लोग पद विचलन विधि के नाम से जानते हैं। तो मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड है, उसका जो फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। मीन को हम लोग रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स पर एक रिंग देकर, इसका मतलब मीन इन दोनों में से आप ये लिखिएगा या तो ये लिखिएगा। सभी जगह आप वहां पे ए भी कर सकते हैं। एक्स पे रेकरिंग बोलते हैं इसको हम लोग, यहाँ भी एक्स पे रेकरिंग बोलते हैं हम लोग। यानी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड से जब मीन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा जहाँ पे लग जाएगा उसका मतलब होता है सम, उस डाटा का पूरा का सम करेंगे। जैसे एफ आई एक्स आई का सम करेंगे, यहाँ एफ आई का सम करेंगे। तो आज हम लोग जो वीडियो में सीखने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आपका 1 से 2 क्वेश्चन सीखेंगे, जिसमें आपको मीन निकालने का आसान तरीका से हम लोग सबसे पहले बताएंगे आपको डायरेक्ट मेथड से। अगर हमको डायरेक्ट मेथड क्लियर हो जाएगा तब हम लोग लघु की बात करेंगे, तब हम लोग आपका पद विचलन की बात करेंगे, मतलब एज्यूम टू मीन मेथड की बात करेंगे, डाइवर्शन मेथड की बात करेंगे। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला कि नंबर ऑफ प्लांट दिया हुआ है, इसको हम लोग शॉर्टकट में मेरे प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है सीआई। क्या बोलेंगे हम लोग, याद रखिए, यहाँ पे लिख रहे हम लोग, इसको बोलेंगे क्लास इंटरवल, सीआई बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग और नहीं बोल सकते, हम लोग सीआई याद रखिएगा। ये नंबर ऑफ हाउसेज, जब भी नंबर की बात आए उसको लोग शॉर्टकट बोलेंगे आपका आपका एफ आई, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफ आई बोलेंगे। और मिड पॉइंट को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मिड पॉइंट को शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग एक्स आई। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छा से आप समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, ये 2 कॉलम एग्जामिनेशन हॉल में दिया रहेगा, हमेशा मिलेगा आपको। आपको डायरेक्ट मेथड से 2 चीज और निकालना होगा, मिड पॉइंट निकालना होगा और आपका एफ आई एक्स आई निकालना। क्या करना है इसमें बच्चों, मिड पॉइंट निकालने के लिए क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, और उससे भी आसान इन दोनों के बीच में देखिए 0 और 2 के बीच में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1 है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हो, दोनों को आप प्लस कीजिए, जब दोनों को प्लस कीजिएगा 2 होगा, और हमेशा क्वेश्चन कुछ भी हमेशा 2 से डिवाइड करना है। तो 0 + 2 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 1। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इन दोनों को प्लस कीजिए, 6 होगा, 6 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा आपका 3 होगा। तो यहाँ पे इसके सामने आप लिख देगा 3। अब मेरे प्यारे बच्चों निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए 2 का 2 आप बढ़ा दीजिए, 2 बढ़ाए तो 3 में 2 बढ़ाए कितना होगा 5, 5 में 2 बढ़ाए कितना होगा 7, 7 में 2 बढ़ाए कितना होगा 9, 9 में 2 बढ़ाइएगा आपको कितना होगा 11, 11 में 2 बढ़ाए कितना होगा आपका 13। मेरे प्यारे बच्चों 2 निकाल लीजिएगा, और 2 निकालने के बाद आप गैप देख लीजिए, कितना गैप हो उतना आप इंक्रीज कर दीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, एफ आई एक्स वाले वैल्यू को इंटू करना, मतलब इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों इंटू करना है, 1 को 1 से जब इंटू करेंगे तो 1 होगा, 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 होगा, 1 को 5 से करेंगे तो 5 होगा, 5 को 7 से करेंगे तो 35 होगा, 6 को 9 से करेंगे तो 54 होगा, 2 को 11 से करेंगे 22 होगा, और 3 को 13 से करेंगे तो 39 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या कर लीजिएगा, आप सम कर लीजिएगा। तो सम जब क्लियर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, इसको सम कीजिएगा तो 182 आएगा, 182 या सॉरी 162 आएगा। क्या आएगा,
162, आप प्लस करके देखिएगा 162 आएगा। क्लियर है? अब देख लीजिएगा आप 162 सिग्मा, इसको आप प्लस कीजिएगा तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू आ जाएगा 20, इसको जब प्लस कीजिएगा तो अब क्या कीजिएगा, मीन का फॉर्मूला लगेगा, मीन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने बताया डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा क्या होगा एफ आई। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें इसका वैल्यू दे रखा है कितना 162 और इसका वैल्यू दिया हुआ 20। आप इसको काटिए, 2 से काटिएगा 10 बार में, इसको 2 से काटिएगा 81 बार में आएगा। तो अब देखिए बच्चों क्या आया, 81/10 आया, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 8.1। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या प्लान की तरह बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 2026 में एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मीन का वैल्यू दिया हुआ 18 आपका, क्लास इंटरवल दिया हुआ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ, मिड पॉइंट निकालने का तरीका हम बताए थे। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, दोनों को प्लस कीजिएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 12 आएगा। इन दोनों को प्लस कीजिएगा 28 आएगा, 2 डिवाइड करके कितना है 14। दोनों का बीच डिफरेंस कितना का है 2 का, 2 हम क्या किए इंक्रीज कर दिए। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इससे इंटू करना है, यहाँ इससे इंटू करके यहाँ, इससे इंटू करके यहाँ, इसको इंटू करके यहाँ पे लाएंगे तो आएगा आपका 2 3 4। क्लियर है बच्चों। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 20f, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना होगा 110, इसको इंटू करेंगे 4 चौक 16 के 6 कैरी 1 4 96। अब इसको हम क्या करना है बच्चों, प्लस कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, जब आप प्लस कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये देखिए आपका ये वाला पार्ट जो है नंबर लेकर साथ में है, इसको अलग लिखिएगा। यहाँ लिखिएगा 20f प्लस, इसको आप प्लस कीजिएगा तो 752 आएगा। इन सारों को जब आप प्लस कीजिएगा इसको छोड़कर तो 752 आएगा, इसको आप प्लस कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको प्लस करें तो सिग्मा एफ आई जो होगा वो होगा, इस सबको प्लस कीजिएगा ये भी होगा तो f प्लस 44 या 44 प्लस f आएगा। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब किसका लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं मीन इक्वल टू फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मीन का वैल्यू बुक में दिया हुआ 18 था, आप यहाँ पे 18 लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा 18, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप 18 लिखिएगा। ये इसका वैल्यू दिया हुआ है तो आपका कितना है 20f प्लस 20f प्लस आपका कितना है 752 बाई कितना हो जाएगा, तो बाई आपको दिया हुआ 44 प्लस आपको दिया हुआ f, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप क्या कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे इंटू कर लीजिएगा, इसको इससे इंटू कर लीजिएगा। तो जब हम इसको इससे इंटू करेंगे बच्चों 1 से तो 20f प्लस कितना होगा 752 होगा, और इसको इंटू आप इसको कीजिएगा तो आपका आएगा 792, इसको इससे इंटू कीजिएगा तो 18f आएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया, 18 को 44 से इंटू किए, 18 को f से इंटू किए। अब क्या होगा, f से बात करेगा, नंबर से बात करेगा, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 20f माइनस 18f इक्वल टू 792 माइनस 752। माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 2f इक्वल टू, यहाँ माइनस किया तो 0, 9 में से 5 जाएगा 4। मेरे प्यारे बच्चों 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, मतलब f का जो वैल्यू आएगा 20 आएगा। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग